तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे मैथ्स का जो चल रहा था हमारा, वो मैथ्स का करना है। तो मैथ्स में देखिए क्या करना है। मैथ्स में वही एक्सरसाइज 4.3 जो चल रहा था हमारा, वही करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 जो चल रहा था हमारा, यही करना है। इसमें जो क्वेश्चन बचे थे, अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, यस सेकंड का फर्स्ट, ये वीडियो में आ रहा है, हाँ ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, आपका क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको आपको फाइंड करना है रूट्स, फाइंड रूट्स बाय फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक वाला, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो देखिए रूट्स हो या जीरो हो, क्या होता है, अगर इसकी पावर 2 है तो मैक्सिमम इसके कितने रूट्स होंगे? 2। और ये जो रूट्स x की वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी, ये वैल्यू जो होगी, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसके बाद क्या होगा, इसमें x की कुछ वैल्यूज आएगी। ये जो वैल्यूज आएंगी, ये वैल्यूज आपको इसमें वापस रखने पे कंप्लीटली बिकम्स 0। तो पहले हम फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते। क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक का, तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो ये फॉर्मूला हमारा हुआ माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2, तो यहाँ जब इसे करें तो देखिए x² के साथ a की वैल्यू कितनी है? 2 है। b की वैल्यू कितनी है? -7 है। c की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो x की वैल्यू जो होगी -b भी माइनस है और पहले से ही माइनस फॉर्मूले में होता है, तो -1, इसको ये जो माइनस है इसको हमने अलग लिख लिया और इस b की वैल्यू -7 रख ली, प्लस माइनस अंडर -7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac a2c3 अपॉन 2a, a की वैल्यू है 2, तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 2 ज़ा 18 3 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, ये आ गया अपॉन 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7 प्लस माइनस √25 अपॉन 4। इस वैल्यू को अब यहाँ पे लेके आते हैं, तो x की वैल्यू जो वहाँ पे आई वो 7 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। √25 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5, और जो रूट हो और 2 से वैल्यू 2 से बाहर आ जाता है, तो √25 की जगह क्या लिख सकते हैं? ये हम 5 लिख सकते हैं अपॉन 4। तो यहाँ से ये हमारा हो गया। देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, आपको यही तो करें फाइंड द रूट्स बाय फॉर्मूला क्वाड्रेटिक, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की वैल्यू। तो एक बार हम प्लस साइन लेंगे तो x एक वैल्यू हो जाएगी x1, यहाँ लिख देते हैं ऑन टेकिंग प्लस साइन। कौन सा प्लस साइन? ये वाला, एक प्लस एक माइनस है ना, तो प्लस साइन लेंगे तो वैल्यू दूसरी होगी, तो हमने इसको माना x1, तो 7 प्लस 5 अपॉन 4 12 अपॉन 4 दैट इज 3। इसी तरीके से अगर हम ये माइनस साइन लेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड केस। यहाँ के बाद इसके बाद फिर ये सॉल्यूशन है, इसके बाद फिर यहाँ से आपका ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से। अब टेकिंग माइनस साइन, तो उस केस में वैल्यू x की दूसरी हो जाएगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x2 इक्वल्स टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2।
हाँ ठीक है, आंसर आ रहा है, देखिए वीडियो में आ रहा है। तो एक वैल्यू हमारी हो गई, एक वैल्यू हो गई 1/2 और एक वैल्यू हो गई 3। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो वैल्यू किसी को रूट्स बोलते हैं, रूट्स या फिर जीरो। अगर आप इसको या इसको किसी को भी इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगा। करके देख लेते हैं, कोई एक वैल्यू ये या ये कोई भी रखेंगे, इसीलिए इसको जीरो या फिर रूट्स बोला जाता है। तो चलिए रख के देखते हैं। जैसे हमने 3 रखा, ये x की वैल्यू क्या 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर -7 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 टू सा 18 माइनस 21 प्लस 3, 18 प्लस 28, 18 प्लस 3 कितना हो 21, तो 21 और ये माइनस 21 कितना हो 0 हुआ ना। तो इसी को बोलते हैं रूट्स, रूट्स या फिर क्या जीरोस। यानी कि जो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 इसके दो वैल्यू आएंगे और इन दोनों को अगर आप एक्स की जगह पुट करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसीलिए इसको जीरोस बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला हमारा याद रखिएगा। क्वेश्चन सेकंड लेते हैं फिर इसी तरीके से, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। थर्ड का बाकी सब सेम क्वेश्चन है, तो एक थर्ड का एक पार्ट कर लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट ले या फिर सेकंड लेते हैं, सेकंड ज्यादा टफ है, सेकंड क्वेश्चन ज्यादा टफ है, इसलिए थर्ड का सेकंड पार्ट में लेते हैं। तो थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट क्वेश्चन है आपका 1/x + 4। नहीं, ये है आपका क्या क्वेश्चन है, हम्म 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल्स टू 11/30। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ है, इसमें भी आपको रूट्स ही फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड। तो जब ये रूट्स फाइंड करने हैं तो फिर वही मान लीजिए इसको चेंज करें, किसमें क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करें। हमने एलसीएम लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको पता ही होगा। यहाँ पे x + 4 है, x - 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 7 टेकन इन ब्रैकेट। नेक्स्ट x - 7 ये क्या बचा x + 4 किस में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x + 4। ठीक है, अब यहाँ देखो x - 7 माइनस x -4 अपॉन x + 4 x - 7 दिस इक्वल्स टू 11/30। x से x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा -7 -4 कितना होगा माइनस का 11 अपॉन x + 4 x - 7 इक्वल्स टू 11/30। क्या वीडियो में आया, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको देखिए, ये 11 है और ये 11 है, ये नीचे जाए क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 11 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये आपका फॉर्मूला आएगा -1/x + 4 x - 7 इक्वल्स टू 1/30। क्यों, ये 11 से कैंसिल आउट हो गया। अब हम इस लाइन में आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा आ गया, अब ये सारी वैल्यू देखिए, ये इक्वल टू का साइन है, तो अब यहाँ पे इसको दूर लिख लेते हैं थोड़ा सा, 1/30। ये 11 से कैंसिल आउट हो गया ना। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा नंबर यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -30 क्यों 30 इंटू -1 -30 इक्वल्स टू
x प्लस 4 इंटू x माइनस 7, x को x लिखे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x कितना होगा, माइनस का 3x, माइनस 7x प्लस 4x क्या होगा, देखिए इधर देखिए, माइनस 7x प्लस 4x लिखा, तो x कॉमन ये तो क्या हो गया, माइनस 7 प्लस 4, तो x माइनस 3, तो ये माइनस 3 इंटू एक्स, यही तो लाया है माइनस 28, और ये माइनस 30 इधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का 30 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब जाके ये हमारा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हुआ है, और क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला हमने पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ाया था कि अगर कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 का फॉर्मूला होता है, तो इस केस में क्वाड्रेटिक का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे, देखिए a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखिए इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, बी की वैल्यू क्या होगी माइनस 3, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू देखो, ये माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस 3 और पहले से माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस 1, कौन सा ये माइनस वाली को माइनस 1 लिख दिए, और b की वैल्यू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a इंटू सी दैट मीन्स 1 इंटू 2 अपॉन 2a दैट मीन्स 2 इंटू 1। वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। अब एक लाइन और नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने सॉल्व किया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दिस इज प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 8 अपॉन 2, तो यहाँ x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, यही तो होगा। यहाँ पे जब ये आ रहे थे ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जब अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होता है तो इसका फॉर्मूला ये होता है, हमने लिख रखा है आपको पहले, तो इसको अलग से घेर देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। तो अब इसके बाद यहाँ पे आए तो x की वैल्यू आई 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, टेकिंग प्लस साइन, तो वैल्यू अलग आएगी, तो 3 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 4 अपॉन 2 कितना आया 2 आया, x2 3 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन 2 कितना आया 1 आया। तो ये दोनों रूट्स या फिर जीरोस बोले जाते हैं किसके, ये जो इक्वेशन था आपका यहाँ पे ये वाला इसमें जो कन्वर्ट होकर आया था, अगर x1 की और x2 के जो 2 आया था दोनों में से किसी को भी एट द प्लेस ऑफ x अगर आप पुट करें तो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इसीलिए इसको रूट्स या फिर जीरो बोला जाता है। जैसे हम 2 रख के देखते हैं, तो चेकिंग के लिए हमारा ये जैसे इक्वेशन था x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 टू 6 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होगा 6, और ये माइनस 6 कितना हो गया 0। तो याद है ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रूट्स या फिर जीरोस या फिर रूट्स। तो ये बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज 3 years ago and 5 years from now। देखिए आपका क्वेश्चन है सम ऑफ दी, ये क्वेश्चन में 2 लाइन थोड़ा सा लिखे तो आप मैच कर दीजिएगा। क्वेश्चन है सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। ये इस तरीके से आगे आप क्वेश्चन मिला लीजिए, ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now। यानी कि सपोज कीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन में कि रहमान का एज जो है उसका रेसिप्रोकल कब, 3 साल पहले और 5 साल बाद, इन दोनों का जो रेसिप्रोकल है उसका सम आपको दे रखा 1/3। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं रहमान का प्रेजेंट एज जो है वो x है। तो अब 3 years ago, 3 साल पहले, 3 years ago तीन साल पहले इसकी 3 घट जाएगी ना, इसकी ये 3 साल पहले इसका करंट एज अगर x हमने माना है तो 3 साल पहले क्या होगा, 3 साल इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 years from now, तो 5 years from now रहमान्स एज कितना होगा, जो करंट एज है उसमें 5 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि 3 साल पहले और 5 साल बाद जो उम्र है इनका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल इसका कितना हो जाएगा 1/x - 3 और इसका रेसिप्रोकल 1/x + 5। अब इन दोनों के सम जो है, इन दोनों के रेसिप्रोकल आ गए, रेसिप्रोकल का सम जो है दैट इज 1/3। कितना है 1/3। तो अब यहां पे x - 3 एलसीएम लेंगे, x + 5। अब यहां पे एलसीएम लेना आता है, एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे x - 3 इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x + 5 से, ऊपर नीचे तो ये आ गया। इसमें x + 5 में तो क्या बचा x - 3, इसे मल्टीप्लाई किया। अब इसको ओपन कर देंगे, इतना वीडियो में आ रहा है ठीक। तो यहाँ पे x + 5 + x - 3 अपॉन x - 3 x + 5 इक्वल्स टू 1/3। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। x + x क्या हो जाएगा 2x + 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 अपॉन x - 3 x + 5 इक्वल्स टू 1/3। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ये नंबर यहाँ चला जाता है और ये पूरा नंबर इधर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आगे प्रोसेस करते हैं। 3 × 2 कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 × 2 6 इक्वल्स टू x किए तो x का स्क्वायर प्लस x × 5 5x माइनस 3x माइनस 15। तो यहाँ से अब ये सारे माइनस को इधर उठा के लेके चले जाएंगे। जब इधर उठा के ले जाएंगे तो जो साइन चेंज हो जाता है उस केस में, तो साइन ये प्लस का इधर आके सारे माइनस में हो जाएंगे। तो इधर हमारा, या फिर इन सारे वैल्यूज को हम ये जैसा भी कर सकते हैं,
सारे वैल्यूज बस हमारा करने का मतलब कि सारे वैल्यू इक्वल टू के एक साइड होना चाहिए, दूसरी तरफ सिर्फ जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे ये फॉर्म में देखिए इक्वल टू जीरो होता है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ये आएगी सर, और ये सारा वैल्यू इधर आ जाए तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 6x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 5x माइनस 3x कितना हुआ माइनस 2x माइनस 6x कितना हुआ माइनस 8x। देखिए इसको अलग से सॉल्व कर दीजिए, 5x दिस इज माइनस 3x माइनस 6x, तो यहाँ पे ये 5x माइनस 6 और 3 9, तो ये कितना हो गया माइनस का 4x, तो यही तो लिखेंगे माइनस का 4x। अभी माइनस 15 माइनस 6 ये और ये, तो 15 और 6 कितना होता है 21। क्यों? क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो ऐड होगा, और माइनस आने तो माइनस आ जाएगा, माइनस 21 इक्वल्स टू 0। कितना आ रहा वीडियो? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसे जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करने पे हमारा क्या आएगा, कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या आई, जब कुछ नहीं एक्स स्क्वायर के साथ तो 1 होता है, b की वैल्यू क्या आई माइनस 4, c की वैल्यू क्या आई माइनस का 21। ये सारे वैल्यूज हम ये फॉर्मूले पुट कर दें। क्यों? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में 4 है, और यहाँ पे माइनस, तो इस माइनस को हमने बाहर रखा और b की वैल्यू रखा माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए 1, ए इज 1, सी इज माइनस 21। अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, तो 2 इंटू 1 सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस 16 माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस करके प्लस 84 अपॉन 2, 4 प्लस माइनस 6 4 10, 8 1 9 1 10, तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 100। देखिए अंडर रूट 100 किसकी वैल्यू होती है 10 इंटू 10, तो इसमें से बाहर आके क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो टेकिंग प्लस साइन, तो ये हो जाएगा x1 इक्वल्स टू 4 प्लस 10 अपॉन 2 दैट इज 14 अपॉन 2 इक्वल्स टू 7। इसी तरीके से टेकिंग माइनस साइन, तो x2 इक्वल्स टू 4 माइनस 10 अपॉन 2 दैट इज माइनस 6 अपॉन 2 दैट इज 3, किसके साथ माइनस के साथ। एज कभी नेगेटिव होती है, कभी भी किसी को उम्र माइनस 3 साल होगा नहीं होगा, तो इसलिए ये वैल्यू नहीं होगा, तो क्या होगा एक्चुअल वैल्यू 7। तो दिस इज योर आंसर, यानी कि रहमान का एज कितना है 7 साल है, और 3 साल पहले क्या हो जाएगा 4 साल, और 5 साल बाद कितना हो जाएगा 7 5 12 साल। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चंस है, इसमें आप ये देखिए यहाँ मैंने ये साइड आया नहीं है, ये नीचे लिख देता हूँ -3 कभी होगा यहाँ पे -3 नहीं होगा, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ भी देख लीजिए, थोड़ा सा इधर कर दो,
ये है, थोड़ा सा आपका दिख रहा होगा, ये हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दिया 4 माइनस 21। यहाँ पे उसका नहीं देखा था तो ये माइनस का 21 है, कौन सा, सी की वैल्यू, जो यहाँ पे उसका नहीं दिख रहा होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे।